प्रकरण 3 चौपाई नंबर 33 हमने उच्चारण किया। तो सुंदर साथ के दिमाग में रिमाइंड कराऊं, 9 से 12 का समय पद्मावतीपुरी धाम में विशेष करके कथा चर्चा का समय है। और श्रीमद् भागवत को कथाओं को ले करके प्रणय जी उसमें चर्चा भाव प्रकट करते हैं। वेद शास्त्र ये सब सुन के आए। धाम धनी निज धाम है, यहाँ पर संबंध पकड़ा रहे हैं। और अन्नदाता को है, ज्ञान भक्ति सेवा परोसने वाले दूसरा कोई नहीं, अपने धाम धनी है। और लेने वाले भी घर के ही हैं, अर्थात अपनापन लेकर के ग्रहण करने वाले हैं। और न समझे कोई। अब ये दो देने वाले और लेने वाले, ये दोनों में जो एक आध्यात्मिक संबंध है वो सृष्टि से बाहर का है। इस तरह से लाला श्री महाराज हमें अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे वही विषय वस्तु वही चल रहा है, उपदेश कैसे दे रहे हैं धाम धन। 34 नंबर जो सुख बतावत धाम को, परम धाम के सुख बताते हैं, और दुख बतावत खेल। दोनों तरफ जगावत है जुगते, परम धाम का सुख आत्माओं के तक पहुंचाते हुए, संसार शरीर का दुख को भी जानकारी देते हुए युक्ति पूर्वक हमारी आत्मा को परात्म में जगा रहे हैं। तीसरे तकरार लैल, लैल का शब्द आता रात्रि, रात्रि का 3 टुक ब्रजरास जागनी, तकरार का अर्थ टुकड़ा। तो रात्रि का 3 टुकड़ा अर्थात सिद्धार्थ जी महाराज के दिल दिमाग में इन ब्रह्मात्माओं को खेल का अनुभव कराने के लिए पहले दिल में सोचे हैं कि मैं 3 एपिसोड में दिखाता हूँ। तो पहला एपिसोड ब्रज, दूसरा एपिसोड रास, तीसरा एपिसोड अभी चल रहा है। तो ये तीसरा एपिसोड में सदगुरु के ज़माने से लेकर के तारतम अवतरण और पद्मावतीपुरी धाम तक की यात्रा, ये बीता को सुनते हैं, सुनाते हैं। इस तरह से जगावत है जुगते। अब आगे क्या बोलते हैं, देखो सुंदर सा जी, तुम नाई इना खेल की, आप इस खेल मोह माया संसार के नहीं हो। याद करो निज धाम, आप अपने ब्रह्म धाम को याद करो। 2 बेरा 2 तकरार में, 2 बेर ब्रजरास जागनी, ब्रजरास में 2 तकरार, 2 टुकड़ा में अर्थात 2 एपिसोड में ब्रजरास पूरे हुए न मनोरथ काम। आपकी मनोकामना खेल देखने की इच्छा नहीं पूरी हुई, इसीलिए आपको तीसरे ब्रह्मांड में ले आए। तीसरे वास्ते ये तीसरा दिखाया तुमको, यह तुमको ये दिखाया दे। देखिए सुंदर सा जी, प्रणय जी महाप्रभु उस समय में भी ये बात समझा रहे हैं। अभी हमें कभी कभी लगता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ। ये सुंदर सा जी यही है, शुरू में अपने शुरू से ही प्रेम संवाद होकर के आज के दिन अक्षर ने खेल को, ब्रह्मात्मा को देखा, ब्रह्मात्मा ने अक्षर को देखा। बस खेल बनना, बस परम धाम के सोई घड़ी सोई पल में सारा है। इससे क्या होता है, सुनते 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 संपूर्ण शास्त्रों का जो सार इसमें दर्शन होता है। ऐसा विषय वस्तु है, लेकिन लगातार कंटिन्यू लगना चाहिए। सतयुग में 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे, तो कम से कम उस 1000 का यहाँ पर 10 साल तो कम से कम करें। तो अंतर की रूहानी यात्रा अपने आप प्रारंभ होता है, बस सुनना और मनन करना। तीसरे वास्ते तीसरा दिखाया तुमको, यह सदगुरु महाराज ने 1678 से शुरू किए थे। 1678 में जैसे तारतम संसार में आया, धनिया आया तो शुरू हुआ। 1678 से सदगुरु ने 34 साल यही बात बताई, और यही बात महामती प्रणय जी दिव्यंदर से बताते बताते लालदास जी जैसे शास्त्रों का प्रकांड विद्वान जागृत हो गए, कबीर पंथी का चिंतामणि जागृत हो गए, वेदांती लोग भीम भट्ट श्याम भट्ट की जागनी हो गए।
भैरव सेठ जैसे मांसाहारी जागृत हो गई। तो इसका मतलब विषय वस्तु वही है, लेने वाले किस तरह, उसमें हमारी प्रस्तुति कैसे रही, विषय वस्तु यही, शास्त्रों का सार यही है। तिसवास्ते तीसरा दिखाया तुमको यह मेरी तीनों सूरत। देखिए कौन बोल रहा है, मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे है, मेरी तीनों सूरत, ये मूल मिला वाले प्रत्यक्ष बोल रहे हैं कि मेरा तीन स्वरूप ब्रजराज जागनी में, जागनी के ब्रह्मांड में मेरा तीन स्वरूप बसल की हकी होकर के मैं एक में, हमने प्रमाण लेकर रख दिया, उसी में शास्त्र प्रमाण सारा आ गया। और शास्त्र प्रमाण जैसे ताला रूपी को खोलने के लिए मैंने ही दूसरा स्वरूप मलकी स्वरूप होकर के, सदगुरु के होकर के मैं चाबी लेके आया, और हकी स्वरूप होकर के तारतम वाणी अवतरण करके महाप्रलय तक के लिए खजाना दे दिया। मूल मिला वाले बोल रहे हैं, मेरे तीनों सूरत खेल में आई है। पहले ले आया कलाम को, अरब में मैंने कलाम कुरान का साक्षी लेके आया, और इधर आर्य में तो भाई वेद शास्त्र उपनिषद तो बार बार बोलना नहीं पड़ता है, वो तो भाई, लेकिन फिर भी कलाम कुरान को मैंने फिर एकदम भयंकर बेरुल हैवान के बीच लेके आया। वहाँ पर इशारते रमुजे हक, हक का परमात्मा का रमुजे रहस्य गोप्य बातें, इशारते इशारा में मैंने रख दिया। पहले लाया कलाम को इशारते रमुजे हक का, रुअल्ला किल्ली ले आइया, रुअल्ला सदगुरु महाराज, रूह आत्मा, अल्लाह परमात्मा, परमात्मा की आत्मा श्याम जी शक्ति, श्याम जी सत्ता के द्वारा किल्ली इलम लिदनी तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र ले आए। उसके बाद अंतिम में वही बुद्ध अवतार कल की होगा, रुअल्ला इमाम कहलाएंगे। इमाम खोल दिया बुजुर्ग, इमाम ने फिर वही चाबी द्वारा शास्त्र वेद पुराण उपनिषद खोल करके तारतम वाणी में रख दिया। बुजुर्ग श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वाणी यहाँ पर रख दिया, खोल के रख दिया। इस तरह से पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, 5 रोज 5 बिराय धनी मुझ कारण, ब्रजरास आरब सदगुरु प्राण जी, ब्रजरास आरब नौतनपुरी और प्राण जी का जन्म, ये 5 रोज, 5 रोज मतलब दिन, 5 रोज रब के परमात्मा के 5 दिन में ही खेल है। दिखावता कर प्यार, इसके पीछे धाम धनी की कितना प्यार है, उसमें शेरा जी के मेहर को दर्शन करते हैं ब्रह्मात्मा कि पहला ब्रज में आकर के किस तरह से लीला पिलाए। सारे धर्मशास्त्रों को ज्ञान का निचोड़ बना करके ब्रज का प्रेम में सबको नचाया पिलाया। तारतम वहाँ से देख रहे हैं कि ओहो, ब्रज में तो आके किया, आया श्री अक्षराति धाम आनंद के भंडार से, ओहो, बिना तारतम ब्रज में ही सीमित रहते, फिर भी लोगों ने इतना खींच लिया कि जीवन धन्य बना। तारतम तो कहता है बस बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो एक खेल में आकर के जहाँ से आए वो धाम को मैं दर्शन कराता, वो तारतम है। इस तरह से 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार, सदगुरु महाराज जी महाराज के प्यार को दर्शन कराते हैं महामती प्राण जी कि किस तरह से धनी ने कहाँ कहाँ होकर के हम आत्माओं को दिल दिमाग को पकड़ के रखे हैं। इसलिए अब हम धाम चलत हैं सुंदर साथ जी, अब यह शरीर द्वारा जितना होना था हो गया है, अब मेरा धाम का समय हो गया है। संयोग भी कैसा चलता है, ये जो बीतक और किरंतन सुंदर साथ जी महसूस कर रहे हो। हमने 2020 दिसंबर 12 तारीख और 13 तारीख से शुरू किया, 12 तारीख बीतक, 13 तारीख किरंतन शुरू किया। और ऐसा प्रसंग आता है किरंतन में जो आता है साइमल्टेनियसली
बीतक में भी आता है, यहाँ आ रहा है हम अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो होशियार। अब आजकल प्रसंग में वही चल रहा है, आग अपरति न कार जो धाम की राह न लेते। तो यहाँ पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब धाम धाम चलते तुम हो जो होशियार। दिन क्यामत के कहे थे, महाप्रलय की बात हुई थी, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय की बात हुई थी। ओहो, उसी को कुरान में क्यामत क्यामत बोलते थे, कायम अखंड होने का बोलते थे। कब? फरदा रोज क्यामत, कल का दिन बोलते थे। एक दिन रब का दुनिया का साल हजार। रब अगर कल का दिन बोलता है तो दुनिया का 1000 साल बीतता है। तो 1000 साल 10वीं 11वीं 12वीं सदी में तारतम परम धाम में अवतरण हो रहा है। ओहो, दिन क्यामत के कहे थे। सुआई शरत सुभान, उसी शरत में, उसी शरत में धामधनी सुभान पहुँचे। ये बात मोमिन जान ही, अब ये तो जिनका है वही जानते हैं। ये बात मोमिन जान ही, जाए देवे हक ईमान। मोमिन भी वही जानेंगे जो परमात्मा ने विश्वास दिए। विश्वास भी नहीं, भी पकड़ में नहीं आता। जाए देवे हक ईमान, इस तरह से धामधनी उपदेश दे रहे हैं सुंदर साथ जी। ये है 9 से 12 के बीच में, या पूरा पद्मावतीपुरी धाम में चलते फिरते लटका मटका चलता है। तो खाते पीते विषय वस्तु परम धाम ब्रज रास सदगुरु के भीतर आरा। उसके बाद शास्त्रों द्वारा कैसे मन को बस में करने के विषय, तो आप इसी में से आप पकड़ सकते हैं कि इसीलिए वितक द्वारा वाणी खोलने का अर्थ है। वितक ऐसा वैसे करके फिर तारतम में प्रवेश होते हैं। तो हम तारतम द्वारा भी प्राण जी परिचय ले रहे हैं ग्रंथ द्वारा। चलिए सुंदर साहब जी, अब वही बात आ रही 40 नंबर चौपाई में। 7 निशान बड़े कहे क्यामत का, होशी रोशन बखत क्यामत। क्यामत में 7 निशान की बात। कया 1100 सन के, सन मतलब 100, 1100 वर्ष स्वाय पहुँची शरत, वही समय आ गया है। 4 वसीयतनामे का 16 पड़ा संसार। 4 वसीयतनामा, शफकत गया, बरकत गई, ईमान गया, कुरान गया। आप दावत जाहिर कर, इस तरह से दावत उपदेश आप साक्षात श्रीदास जी महाराज, जिन्होंने 7 निशान रख करके इमाम आने का संकेत दिया। उसमें भी 9 हुआ तो फिर मोहम्मद के समाधि से आवाज़ निकाल करके सुना करके भी विश्वास दिलाने की कोशिश की। आप दावत जाहिर करी, वो जो खलक का खबरदार, वो जो खलक का खबरदार, ये खलक दुनिया, वो जो हो जाओ खबरदार, होशियार बनो करके समाधि से भी आवाज़ आया, आ करके भी ये बात बताई। आजुज माजुज जाहिर भय, उगा सूरज मगरब, पश्चिम से सूर्य उदय के लक्षण भी बता दिया, जिसमें रोशनी नहीं होगी। बहुत बार हो चुका है, सुंदर से व्याख्या नहीं करें, आगे बढ़े। दावा हुई जाहिर, दिखे देखेगी दुनिया सब। दावा जानवर, दज्जाल, धर्म में बाधा डालने वाले, कुरान में बोला था जाहिर होगा। पुराने जी बोल रहे हैं 5 काजियों को देखो, दिल्ली के मजल में कौन कौन बाधा पहुंचा, यही तो दावा है। देखी कि दुनिया सब बोल रहे थे, पुराने जी ने दिखा दिया। भाई लड़े दज्जाल सो करे मोमिनो, और इमाम सुंदर साथ जी 12,000 के साथ, 12 मोमिनों के साथ, इमाम प्राण जी कामापाड़ी से। सो अब होशी जाहिर, इस तरह से अब यही भी तक सुनते जाएंगे और महाप्रलय तक सुनते रहेंगे, जाहिर होता जाएगा, पता चलेगा अच्छा धर्म में ये लोग बाधा पहुंचाने। कुरान का भविष्यवाणी आकर के यहाँ समाप्त हुआ क्या करके लोग जानेंगे। देख हसी खलक तमाम, सारी दुनिया पहचानेंगे। 7 निशान में से ईसा आएंगे, इमाम आएंगे। कहा था ईसा और इमाम लड़े दज्जाल सो जोरा, मरते दज्जाल पुकारिया,
दज्जाल का कुछ नहीं लगा तो मरते मरते पुकारिया, अब मोमिन जाहिर हो गए हैं, इमाम जाहिर हो गए, अब किसी का कुछ नहीं चलता है। बड़ा खलक में शोर, सारी दुनिया में हंगामा मचा दिया, तखत उल्टा दिया, हरिद्वार में शास्त्र तक कर दिया। अशराफिल जीता है कि अशराफिल आकर शोर फूकेगा बोला था, गावे अल्लाह कलाम बोला था, शोर फूका संसार में, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके दुनिया राह देखत। शोर फूका संसार में, तारतम अवतरण हुआ, हुए 40 वर्षों तमाम। जैसे सदगुरु महाराज का 40 वर्ष पूरा हुआ, तारतम अवतरण हो करके हल्ला शुरू हो गया। तब से नरसिंह गिरोह पर होता है रात दिन, तब नसीहत गिरोह पर, गिरोह जमात नसीहत उपदेश। सदगुरु महाराज द्वारा खिजड़ा का नीचे नसीहत उपदेश शुरू हुआ। ओहो बंदेज की अति उत्तम, पर घर के निदर्शो कई तारतम, दिव्य परम धाम के वर्णन शुरू हो गया। ये उपदेश गिरोह पर परम धाम से ब्रह्मात्माओं को घर की बातें सुनाने लगे। होता है रात दिन बोला था, होना शुरू हो गया, अभी भी अष्टप्ररात दिन हो रहा है। ये विचार समझ ही खास गिरोह संयन, ये विचार करके, ये प्रसंग को विचार करके समझ ही समझेंगे कौन, खास गिरोह परम धाम से जो आते रहेंगे, समझते जाएंगे संयन परम धाम के। इस तरह से अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ, अरस इलाही खजाना, अरस परम धाम के, इलाही परमात्मा के, खजाना स्वरूप तारतम वाणी, तारतम वाणी जो इलाही खजाना है, करते हैं सरफ। सरफ का अर्थ होता है लर्नर, सीखने वाले, आगे आने वाले, सुनने वाले, सरफ ज्ञानी होते जाएंगे। जिन ताले लिखी सो पावहीं, जिनके भाग्य में है वो पाते रहेंगे। और न लेवे कारफ, बाकी तो सामने में एक शब्द भी ले नहीं सकते हैं। इन चर्चा में बोलन की कहूँ न रहे मजल, सुंदर साथ जी इन कथा में नहीं लिखा, इन चर्चा में लिखा बोलन की। इन चर्चा में बोलन की कहूँ न रहे मजाल, मजाल का अर्थ होता है हिम्मत। मजाल किसकी मजाल है, कहूँ न रहे मजाल। सदगुरु महाराज के ज़माने में भी जब वो कथा चर्चा सुने, पिन ड्रॉप साइलेंस, वहाँ कोई हल्ला नहीं होना, करते नहीं थे, डर के मारे नहीं, एकाकार हो जाते थे शब्दों में। सदगुरु के शब्द द्वारा परम धाम का स्वरूप खड़ा होता था। इसीलिए गोवर्धन भाई मेरा ठाकुर को लेके जाने में सोचते सोचते 6-7 दिन बीत गया था, हल्ला नहीं होना, डर के मारे नहीं, प्रेम के मारे, उस ब्रह्म चर्चा के उस धाम के स्वरूप में बाधा ना पहुंचे। इन चर्चा में बोलन की कहूँ न रहे मजाल। महामती प्राणनाथ जी जब परम धाम की व्याख्या करते, कोई नहीं बोलते वहाँ, भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल। अब ये दर्जा में वहाँ चर्चा तो नहीं, कोई डिस्टर्ब तो कोई नहीं करते हैं, लेकिन नहीं होते ऐसा नहीं, आ जाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये होता रहा सदगुरु के ज़माने से, जोरू मरदा रहता है करके। लेकिन कार्य कारण के पीछे महाकारण यही होता है कि नौतनपुरी धाम स्थापना होनी थी, इसलिए गंगा जी भाई के घर में खटपट हुआ। तो भानने को ठाड़ा रहे, ये भक्ति को तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। सोई करत दज्जाल, दज्जाल का काम वही रहता है। महामती का ऐसा तजी सुनियो चित्त दे तुम, आप लोगों ने गूगल मीट के द्वारा चित्त दे करके सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरोग आने के बखत का, अब भोजन करने का समय हो गया धामधनी को। और आप लोगों को कल मैंने बोला था राजभोग बना के ले आना। महाराज अभी सुबह सुबह तो कौन बनाएगा, उठ करके मोबाइल ऑन करने में टाइम नहीं मिलता। अगर किचन में जाऊँ, फिर रसोई के चौक में जाऊँ, भोजन बनाऊँ, तब तो फिर ये सब चला जाएगा। इसीलिए दिन को 11 बजे आज भोग लगाएंगे, राजी कबूल करें, ठीक है, ये बार कंसिडर सैंक्शन कर दिया। दिन को आज के दिन के 11 बजे के भोजन में, यानी अब आज आप ये कार्यक्रम के पश्चात भोजन तो करोगे ना आज, या आज उपवास बैठोगे? आज प्रसाद लेओगे ना 9 बजे? हाँ करोगे ना? हाँ नहीं करोगे?
तो आज के 9 बजे भोजन करो चाहे 11 बजे भोजन करो, आज रात जी को राजभोग लगा करके, हो सके तो 56 बनाओ। दिन भर वही काम है क्या? कोई बात नहीं, एक आइटम ज़्यादा बनाना आज, ठीक है। हलवा बना लो, सबसे सरल है। हमारा सूजी नहीं है, अरे आटा से भी चलेगा। श्री महामती कहे मोमी सात जी सुनियो चित दे तुमा, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुकुम। अब राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, खाली बोल्न मात्र लगाउँछ कि खाना पनि दिन्छ हौ भन्नुभयो प्राणनाथ जी। खाली बोल्न मात्र लगाउँछ कि खाना पनि दिन्छौ, मक्क पर सुन्छौ, यसो आज छैन कुतुक भनेर प्राणनाथजीले भन्नुभयो। खाली बोलने लगाते हो कि भोजन भी देते हो, इसलिए हुआ है हुकुम। अब राज जी का हुकुम हुआ, राजभोग, और इसके लिए प्रकरण ही अलग दिया है, हेडिंग राजभोग। समय 9 से 12 के अंदर में, लगभग अब 10:30 पौने 11 होने आया है। अब कहूँ आरोगन की उठत है समय झीलन, पीछे आरोगन की कहूँ सेवा जो संयन, 2 घड़ी 2 प्रहर में बाकी रही जब। 2 घड़ी 2 प्रहर में, दूसरा प्रहर का 2 घड़ी बाकी है, तो कितना हुआ? 1 घड़ी में 22.5 मिनट, इसका मतलब 11:15 हुआ, 11:15 हुआ। 2 घड़ी 2 प्रहर में, दूसरा प्रहर का 2 घड़ी बाकी रही, 45 मिनट बाकी है, इसका मतलब 12 बजे प्रहर पूरा होना था, 45 मिनट बाकी है, इसका मतलब 11:15 हुआ। रही जब भाई हनुमंत अरज करे थाल ल्यावन की, तब ये धनी अब थाली लाने का समय हो गया है। अब पहले थाली का समय बताना, लेकिन थाली आने से पहले बहुत सेवा बाकी है। अब पहले थाली, कभी कभी हमारे विद्यार्थी भी ये बोलते हैं, गुरुजी थाल में परोस चुके हैं, देरी हो गया, बोलते हैं परोस भी चुके हो, तो जल्दी जल्दी भाई थाल धुलाई करेगा हुन्छ नि। खोइ अघि सेलाइसक्यो भने होइन, त्यति नभने तपाईँ आउनु नै हुन्न भन्छ। हो त्यस्तै हो यो पनि। पीछे आरोगन की कहूँ सेवा जो संयन, 2 घड़ी 2 प्रहर में बाकी रही जब। भाई हनुमंत जी अर्ज करे थाल ल्यावन की, तब हुकुम किया हक ने जाए के लियाओ थाल। ये भारतीय थाल की खाली थाल, कहीं बाईजी महारानी के कहाँ स्टोर में थाल होगा ऊपर दराज में, वहाँ से थाली ले आकर के भोजन परोस करके बंगला जी में पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ये खाली थाल ले आओ कि खाली थाल ले आकर के किचन में रसोई के चौक में ले आओ और वहाँ से भी भर करके आओ, कि ना अब तो नहाना यहाँ उठा समय झिलना बोले, झिलना करना बाकी है। मतलब बिहान नुहाएको त हो, यही त हाम्रो दिमाग त यही भन्छ, सुबह नहाए कितनी बार नुहाउँछ हौ, नहीं नहा करके भोजन करते हैं। अब देखना है, हुकुम किया हक ने लियाओ जाए के लियाओ थाल, आए बाई जी सौ कया होए के खुशहाल। हनुमंत जी बोलते हैं, हनुमंत जी ने जब समाचार लेके आए, हाँ ओहो खुश आए, चले चलो चलो, धनी ने लेने को बोले, भोजन लेके आओ बोले, खुश 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 चलो चलो फटाफट। आए बाई जी सौ कया होए के खुशहाल, संदेश लेके आने में कितना आनंद आता। अर्ज की सेवा मिनी, पहले आई कमलावती, तीसरा पीछे लाड़बाई, पीछे हनुमंत करती। ये भोजन का समय हुआ, ऐसा वैसा जो धनी के पास संदेश पहुंचाने की जो सेवा है ना, पहला कमलावती करती थी, शायद अब बूढ़ी हो गई वो। पीछे तीसरे पीछे आई लाड़बाई, लाड़बाई ने भी ये जुड़ी ये सेवा संभाली। पीछे हनुमंत जी करते, इस तरह से बारी बारी। चलो हुकुम हुआ सिराज का, अब देखना हुकुम हुआ सिराज का, ले आओ धोती पोती ले, अभी बोले ले आओ थाल, जाए के ले आओ थाल, इसलिए मैंने बोला जाके थाल ले आओ बोले, और फिर बोले ले आओ धोती पोती ले आओ। इसका मतलब
हुकुम आओ सिराज का ले आओ धोती पोतियाँ तेल, तेल में ले आओ। धोती तो धोती, पोती क्या होता है महाराज? भात साथ ले रहो साथ से क्यों पानी हानि खाओ रहो पानी से क्यों धोती पोती कहाँ गो? ओ देखते हो पोती तौलिया, धोती ले आओ पोतियाँ ले आओ तौलिया ले आओ तेल ले आओ। सेवा के शामिला मिलो, भला सेवा का शामिल, सेवा का जरूरत का जो चीज़ है शामिल इकट्ठा करो, तब आऊँ तुम्हारी गैल, तब मैं तुम्हारे मार्ग में आऊँगा। गैल का अर्थ है मार्ग। इसका मतलब प्राण जी को पता है इतने वो अभी मैं देख रहा हूँ मस्त यहाँ पर झूम रहे हैं चर्चा में, किसी का ध्यान परम धाम लग रहा है। अभी परम धाम से उतर करके कब वो धोती पोती लेने जाएंगे, ये कम से कम 15-20 मिनट लगाएंगे। अब भोजन तैयार हुआ करके तो आया लिस्ट, लेकिन ये जो सेवा वाले तो सामने में बैठ कर सुन रहे हैं, और वहाँ से तो भोजन की आवाज़ तो आई, भोजन के सेवा वाले तो, लेकिन चर्चा में जो बैठे हुए हैं वो तो धाम में घुस गए। अब ये कब शरीर में आएंगे, फिर सब लेके आएंगे। इसलिए बोले पहला सामग्री तैयार करो, मैं तब तक चर्चा करता रहूँ। मेरा समय क्यों बर्बाद कर देते हो? देखो प्राण जी क्या बोल रहे हैं, तुम धोती लेके आते समय, तेल लेके आते समय में मैं यहाँ कम से कम 2-4 चौपाई अर्थ करूँ, मेरा वो लोभ है। प्राण जी का ऐसा ध्यान। और हमारा तो 4 बजे को मोबाइल बद्दा खेरी बनी फेरी सिरकता ने फेरी सुताई हुन्छ राजी महाराज के भन्छन् विद्या रातभरि सुतेर थाकियो अब आराम गर्ने भन्छन्। सुंदर साथ जी हेर्नु त प्राण जी, सेवा के शामिला मिलो तब आऊँ तुम्हारी गैल, तब लो मोको चर्चा से काहे करत हो भंग। वाह, अहो सुंदर साथ जी, आनंद नहीं आ रहा है? ओ खड़ग सर देखिए ना, हो प्राण जी क्या बोल रहे हैं। खड़ग सर, तब लो मोको चर्चा से काहे करत हो भंग, उतना समय तौलिया लेके आना और तेल ठीक करने में भी प्राण जी उतना समय भी, इसी का नाम है जागनी, ब्रह्मांड का जागनी रास। सुंदर साथ, पहला रास खेला योग माया में, टेंग टेंग डंडिया का रास खेले थे। अभी का रास है कोई शंका पूछे उसको निशंका करें और परम नाम मूल मिला में ठैक, ये वाला ठैक। हाँ, शिष्य का प्रश्न गुरु का उत्तर, ये शंका समाधान का रास है। तो यहाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं, तो यहाँ क्यों तुम लोग भंग करते हो, काहे करत हो भंग। तब साथी सेवा के कहे, श्री बाई जी अर्ज करे अर्धांग। श्यामा जी अवतार, श्यामा जी स्वरूप श्री राज जी महाराज से अर्ज करते हैं, श्री बाई जी अर्ज कर अर्धांग। इसका मतलब 2-4 जाने को तब राना जी कुछ अंटा संटा बोल करके भेज देते हैं, तेल ले आओ वो ले आओ, फिर चर्चा शुरू, तेल ले आओ ले आओ, फिर चर्चा शुरू। बाई जी महारानी आई, ए धनी कितने को भूख लग चुकी है। जयंती दास आए के बात करी पिचकान। जयंती काका, थोड़ा सा जयंती काका है ना, मयाराम का झोली जयंती काका, ये बहुत फेमस है। जयंती दास आए के बात करी बिचकान कानमा, कथा खुशुक का कानमा। एक बार मंगलधाम में गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी पर आसन में चर्चा कर रहे थे,
अब गुरुजी हेरोद डिपार्टमेंट स्वयं आसन में बैठे हुए, अब पूरा मेला नीचे से ऊपर देखना पड़ता है। अब मास हॉल में बैठे हुए हैं, अब प्रवचन कब तक करना है। अब दूसरा कोई आयोजक होता तो उसके हो जाता, अब स्वयं आयोजक, अब चर्चा जल्दी छोड़ूं तो नीचे भोजन तैयार नहीं हुआ होगा, अब क्या करें। तो एक प्रचारक को बुलाया, किधर आप, और बोले नीचे जाके पूछो भोजन तैयार में कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से मैं कथा को खींचूँगा। हाँ जी करके गया। ये थी शनिवार की बात। ये गया संदेश, आएगा 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 आएगा, वो तो बुधवार आया। वहाँ से उधर ही होकर के सिलूड़ी कहाँ गया, नेपाल घूम घाम के फिर 5-7 दिन में। गुरुजी बुधवार ऑफिस में बोलते, तेरे को मैंने भोजन तैयार हुआ कि नहीं हुआ देखने को भेजा था, अभी आ रहा। बुल्लक्कड़ का सरदार, गुरुजी ने उतना भेजा संदेश, नीचे आते आते भूल गया, कोई गाड़ी जा रही थी, उसको जाना था, कहाँ गया। सब परम धाम में घूमते हैं, अब क्या किया जाए। जयंती दास आए के बात करी बिचकान, अरज खास गिरह की देत कर पहचान। अब यहाँ जयंती काका ने आकर के पता नहीं श्री जी को भयंकर बानी सुनाया, क्या सुनाया, लेकिन सावधानी से रहा नहीं गए, उठे अति हो गया। अरज खास गिरह की कहने का मतलब कान में आकर के, जी समय बहुत बीत गया, सुंदर साथ भूखे पड़े हैं, आपको भोग लगाए बिना नहीं खाते ना, पता नहीं। हाँ मेरे देरी करने से कितने को भूख लगी, ठीक बता। अब श्री जी होश में आए, उठत राजा झिलन को, उठे बैठत चौकी ऊपर, अब झिलना शुरू हो गया। सखियाँ तेल लगावत, दिन को 11 बजे, ठंडी का मौसम है, 11-15 मतलब 11 बजे, और बाहर बढ़िया धूप आया है। इसका मतलब सुबह 1 लोटा पानी से काम चला है क्या? सुबह भी तो आप 6 से 9 के उसमें हम कितने लंबा समय आप मानी के घर में गए, वहाँ गंगा के घर में गए, वहाँ गए करके था ना झूलना, है कि? तो गुरुजी मंगलदास जी कहा करते थे विद्यार्थियों सुबह 4 बजे की आरती अटेंड करने के लिए तुमको 3:30 में तो काम से उठना पड़ेगा। तो सुबह का समय जो विद्यार्थियों को साबुन घिस करके, शैम्पू लगा करके नहाने का नहीं, विद्यार्थियों को बस गए और उस जिस कपड़ा से सोए थे उसी कपड़ा में पानी डालो, और जल्दी निकलो। दिन में तुमको जब फुर्सत होता है, जब उसमें दिन में बढ़िया से नहाना धोना दिन में करो। सुबह बस ब्रह्म मुहूर्त के समय में समय बर्बाद ना करो, नहाओ और पानी डाल के फटाफट पूछ पास करके निकलो। ये गुरुजी विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त के समय का महत्व बताते थे। तो यहाँ अब दिन में सुंदर साथ जी तेल की सेवा में, सखियाँ तेल लगावता, चारों तरफों घेरा, सब मिल करके श्री जी के सिर में सब तेल लगा के पानी पीने से क्या होता है, ठंडी में पानी अंदर नहीं जाता है, बार बार पानी निकलता है, और ठंडी का मौसम है, और 65-70 साल का उम्र है, अगर ठंडी घुस गया, पानी अंदर घुस गया तो बीमार होंगे। और सुंदर साथ को तो फायदा भी है, सेवा करने को मिला तेल, और वो तेल धनी के समय वो तेल फिर प्रसाद कर सब तेल बांटते जाएंगे, सारा बीमारी खत्म, सारा रोग खत्म। इस तरह तेल की सेवा मिने गोदावरी और गंगा राम, कटोरी भर के लिया वहीं इनका इन सेवा में विश्राम। स्नान के समय मिने होता तेल मर्दन, अगरदास गुलजी करे साथी जो सेवन। इन सेवा में शामिल बंसी और सीताराम, और सेवा करे सब साथ को, सबको देवे आराम।
अन्य सुंदर साथ आपस में तेल लगाते हैं। देखो कितना आराम। तेल प्रसादी बांटने, बना तेल प्रसादी बांटने, ये भी प्रसाद है। धनी के अभी स्पर्श किए हुए वो तेल जो कटोरे बचता है वो सब ऐसा 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 करके तेल के प्रसादी बांटते हैं और दवाई के रूप में लेते हैं। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगाराम, सात की सेवा मिने करे मनुहार तमाम। मनुहार खुश होकर के धोती पोती पीताम्बर लालदा शीतल ले आए, लालदा से मारस ले आए। मानिक ताते जल को ल्याई कर बनाए, जल मिला करके नहाने का। जल समोवने ले आई, समोवने मतलब मिला करके गर्म ठंडा। गंगाराम और भगवान जिलन की सेवा मिने दिल में नहीं गुमान। सेवा वालों को दिल में कोई गुमान नहीं। ये तो इस तरह से अब शुरू हो गया नहाने को। वहाँ कहाँ झिलना किए थे याद है? रास खत्म हुआ और योग माया कुछ जमुना में स्नान की और श्री कृष्ण को कपड़ा उपड़ा पहना के रखे। उसके बाद सखियाँ नहाने गई। आते समय तो कृष्ण अब धूल हो गए। क्या कर दिया ये? नहीं तुम्हारा थोड़ा यहाँ न होने से ना मुझे कैसा कैसा लगा। इधर देखा तो रास का जो वस्त्र था ना वो तो पूरा उछल रहा था, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं फिर इस रास में लोटपोट हो गया। ये रास किताब में आता है। इसमें दिल के आंखें देखिए, ये प्रेम की आंख देखने चाहिए सुंदर सा। वहाँ आता है झिलना रंगा सुहामना, तो वहाँ उस रास का वहाँ पर एक प्रकरण ही है, तो वो यहाँ गाते हैं। देखो झिलना रंगा सुहामना गावे कन्नड़ गंगाराम। जब धनी स्नान करते हैं तो ये गाते सुनाते, ए मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। कोई ये गाते हैं, कोई रास का प्रसंग झिलना गाते। बाई तारा सामी झीलत गावे केते का साथ तमाम। ताराबाई सामने में झिलते हुए, सामने में मतलब जहाँ झिलना कर रहा है उसके सामने में गा एकदम पूरी आवाज़ में हाई वॉइस वोल्टेज में गाती। चौकी ले स्नान को ये जो बाई मान बाई चौकी ले आती। तीन आगे पटली धरी रतन बाई परवान। पावड़िया चंदन की, चरण रखने का जगह चंदन की, जो ले आई बाई राम बाई ले आई। तले पावड़ा चादर पटली पर, ये रतन बाई का काम। अब नहाते समय नहा ऊपर चौदवा रेडी, फिर कहाँ नहाएंगे पता नहीं, लेकिन जहाँ पे चौदवा रेडी, चौदवा ऊपर तानता ये जो बाई रतन। चौकी ऊपर चादर ले आई मानिक बाई बिछावन। मानिक नहावे सन्यासों जल के लोटे भर, पानी डालना मानिक लालदास शामिल रहे। जल डारे उमंग कर, जल डाल रहे, नहा रहे, झिलना करा रहे। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, करत क्रीड़ा जल जो है न संग सोए श्याम। छबिलदास वृंदावन दास अंग पोछत समय झीलन, लालबाई रुमाल देती है करे सेवा होए मगन। हाथ में रुमाल है, स्वयं नहीं करती। कौन जिज्ञासा मासा में सेवा उनको पकड़ा क्या? नहीं तो हमारे जान आपने रुमाल ले रहा है मल्लिया रो थपका कुछ बचे ठीक ठीक पार मतलब जोल पे ठीक पार जोल पूछ पता नहीं। सुंदर साथ जी यही तो, ये 11 वर्ष तक, ये 11 वर्ष और ब्रज का 11 वर्ष है, यही दोनों के बीच में से हमें परम धाम पहुंचना है। ओहो इन समय आए पहुँचला। छबिलदास वृंदावन अंग पूछत समय झीलन, लालबाई रुमाल देती है करे सेवा होए मग्न। इन समय आए पहुँचे श्री महाराजा जब, अंग पोछन हाथ पकड़न किले। सतपाल महाराज पहुँचे और हाथ खुश गला ताली मारे विद्यार्थी। अंग पोछन हाथ पकड़न की सेवा करत है तब,
सेवा करत है तब सुंदर साथ जी। रुमाल ल्याई लाल बाई श्री बाई जी पूछत अंग, ऐसा है ना, सबको सेवा का मौका दानी देते हैं, सेवा से ऊपर उठाना भाव है। इतने सुंदर साथ एक दानी। अब क्या कहता, तो कोई कान पूछते हैं बस, कोई 25 पक्ष परम नाम 25 प्रकृति शरीर है, कोई खाली सिर, कोई इधर हाथ, कोई ऐसे, वाह करके नहीं, एकदम प्रेम भाव। कोई हाथ पूछ रहे, कोई चरण पूछ रहे हैं, कोई पीठ, कोई कान, सब सेवा में लगे। अब प्राण जी चुपचाप नहीं, चौपाई उतर रही है, लिखने वाले लिख रहे हैं। इन समय आए पहुँचे श्री महाराज, जब अंग पूछना रुमाल ल्याए लाल बाई श्री बाई जी पूछत अंग, प्रेमदास शामिल रहे कई सखियाँ सेवे संग, घेर के ठाड़ी रहे सब घेर के बैठे, फिरत है गिरदवाए बोलता जल लोटा ललिता पर, सब पकड़े सब कपड़े दिए भिगाए। प्राण जी ललिता उधर से आई, जय हो कर, बेचारा चल तो नहीं सकते, लुढ़कते 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 जो धनी का जो स्नान किया और पानी जो है लुढ़क लुढ़क, अब सब देख लिया वहाँ पर। प्राण जी ने ए ललिता ला करके लोटा में पानी लेकर के प्राण जी ने पानी छेप दिया, सब ताली लगा, छेपते 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 5-6 महीना में तो ललिता तो सो ब्यूटीफुल, ओ सुंदर चेहरा। ये भी आप लोगों ने बहुत बार सुन चुके हैं। यहाँ देखिए, घर घेरे के ठाड़ी रहे फिरत हैं गिरदवाए, जल लोटा ललिता पर, सब कपड़े दिए भिगाए। हाँसी हुए न समय सब संयो करे कलोल हल्ला, सिराज रसना सौ मीठे कहत हैं बोल, मीठे। अब यहाँ चौबे शुरू हो गए। शोभादास झिलन में लोट पोट हुए जल, शोभादास तो झिलना में लोट पोट हुए जल, निर्गुण भेष रहत है। शोभादास नाम ही शोभादास, किसके? निर्मल भेष। धनी के उस झिलना में पानी में लोट पोट हो जाते, साफ दिल है निर्मल, इनका साफ दिल है निर्मल है। ओहो, औलिया लीला जो कहे शास्त्रों में कुरान में, न फंस के दुश्मन यही लोग है, सो सिपत है इनमें जो कही है मोमिन। सुंदर साथ के विषय में जो कहा था यही लोग हैं सुंदर साथ जी। नफस का अर्थ होता है गुणांग इंद्रियों के प्रति आसक्त होना। तो औलिया लीला परमात्मा का दोस्ती, कुरान में हमें यहाँ ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि बोलते हैं, ऐसे वहाँ पर औलिया लीला परमात्मा से बात करने वाले परमात्मा के दोस्ती, इस तरह से स्थित प्रज्ञ लक्षण जैसा कुरान में औलिया लीला करके कहा है हदीसों में। लालदास जी महाराज बोलते हैं वहाँ पर जो औलिया लीला यहाँ ब्रह्म से बोले थे ना, यही लोग हैं जो नफस के दुश्मन, अर्थात अपने गुणांग इंद्रियों के दुश्मन, इन द सेंस गुणांग इंद्रियों की जो खिंचाव है उसके ऊपर पूरा दुश्मनी रख करके फर्क लौटाने वाले यही लोग। हम गुणांग इंद्रियों के साथी होने के कारण उसके बात सुनने के लिए हम इतने हिस्से में बढ़ जाते, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन ये मोमिन जो है उससे खतरनाक ज्ञान का ऐसा तरवार चलाते, गुनाहों इंद्र को वापस कर देते, इसलिए वो दुश्मन है। सो सिफता है इनमें, इनकी बड़ाई शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो कही है मोमिन, जिसको मोमिन कहा गया है, वही लोग यही जमात हैं जो सेवा कर रहे हैं, करने वाले लालदास जी महाराज बोलते। इसलिए अब यहाँ स्नान के कार्यक्रम हो रहा है, सेवा। केशवदास बानी ले बाँचत समय, अब इसमें बानी का क्या क्या लिखा हुआ है सब उच्चारण करते। लालदास कुरान की आयत करेंगे रोशन, लालदास में उधर कुरान लेकर बैठे, केशवदास जी बानी लेकर बैठे, अब चौबे शुरू हो गया, स्नान का कार्यक्रम हो रहा है। ये घड़ी बेकार नहीं जा रहा है, क्या किया जाए सुंदर सा। ये 11 वर्ष का समय हमारे जीवन में पता नहीं कब ये 11 साल आएगा। ठीक है, अब सुन तो लिया है, रिटायर हो जाए पहले। चलो अब एक बैच पूरा करेंगे, उसके बाद हम भी अब
चलो अब लक्षण तो पता चला, छोटी लड़की की शादी हो जाए, फिर सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। सुंदर साथ जी अनुकूल समय नहीं आएगा, हमको अनुकूल बनाना पड़ेगा। पीताम्बर पहनावत लाल और प्रेमदास, महाराजा 2 थुर में उड़ावत हैं खास। उस साले 2 थुर में पकड़ कर ऐसा साल उड़ा लेते। प्यू पावड़े चलता रतनबाई के, रतनबाई ने पावड़ा पिछा इसके ऊपर चलते, पनही जोड़े जड़ा वहीं खड़ावले पहन के चल रहे हैं। धरी बल्लभदास आगे, खड़ाव लेके आए बल्लभदास। एक पावड़ा रेशमी दीपाबाई बिछावत, सिराज चलत ताऊ पर रसोई के बखत। पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल, सैया संग सैया घेर के बानी गावे रसाल। बानी गाते हुए नहा करके अब भोजन के थाली में ले जा रहे हैं जगह में। सुंदर सा जी देखिए, दोना पातर बनावत, ये जो खेमदास दोना तपरा, वहाँ सब उस समय में ऐसे स्टील का थाली कुकर उकर कुछ नहीं था, बस हाथ से तपरी बनाओ। दोना पातर पातल पत्ता बनावत, ये जो खेमदास जंगल में गए, पत्ता लेके आए, जब धो के रखे, फिर तिनका के, इतना आसान तो आराम से बनता है क्या ऐसे मुख से जो कहते, ये सब खेमदास करते। सीताराम के संग रहे सेवे कर विश्वास, पूरा विश्वास के थाल इस तरह से तैयार करते हैं। सुंदर साथ जी अब चलिए यहीं रखते हैं। तो वहाँ अपने आज थाल भोग बना के रेडी किए हैं, और ये प्रसाद अब तैयार हो रहा है। आज दिन में भोग लगाना राज जी को, और कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। आप लोग 7 दिन का भंडारा करते हो मेला में, तो ये 3 दिन का भंडारा नहीं कर सकते राजभोग? 7 दिन भंडारा नहीं लगाते, तो हमारा राजभोग में 3 दिन भंडारा लगाओगे आप घर में, ठीक है। दोना पातर बनावत, दोना पातर बनावत, ये जो खेमदास, ये जो खेमदास, सीताराम के संग रहे, सीताराम के संग रहे, सेवे कर विश्वास, सेवे कर विश्वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय।